चलो ध्यान दो, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले ये चीज देख लो, याद रखना पर अपरमेय संख्या के लिए ये है, कोई परमेय संख्या बट्टे अपरमेय संख्या होगा तो वो अपरमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, परमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या होगा तो भी वो अपरमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, परमेय संख्या में से जोड़ो या घटाओ अपरमेय संख्या को तो भी वो अपरमेय संख्या होगा, और परमेय संख्या में से जोड़ो या घटाओ परमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या हो तो भी वो अपरमेय संख्या होगा। या एक चीज छूट गया, अपरमेय संख्या a माइनस, या फिर अपरमेय संख्या a सीधे लिखेंगे माइनस प्लस या माइनस कुछ भी हो, अपरिमेय संख्या b। कोई अपरमेय संख्या a होगा, कोई अपरमेय संख्या b होगा, यानी अलग अलग होगा, तो उसको जोड़े या घटाए वो अपरमेय संख्या ही होता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। ठीक है, याद रखना, सिंपल में समझ जाओ, कोई भी संख्या में परमेय संख्या गुना हो या परमेय संख्या जोड़ हो या परमेय संख्या घटाव हो, ठीक है, अगर उसमें से कोई में से ए वो अपरमेय संख्या आ जाएगा ना तो पूरा है जो अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। सिंपल भाषा में समझो, एक टोकरी में कितना भी आम बढ़िया हो, एक आम सड़ा होगा तो सभी आम महकेगा, वही का नाम हुआ। ये अगर एक अपरमेय संख्या होगा तो सभी उसमें से उसका अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। याद रखना, उसका सोल्यूशन अगर दिया होगा तो उसका सोल्यूशन कर लेना कि कोई कटने वाला तो नहीं है, कोई घटने वाला तो नहीं है। अगर अपरमेय संख्या हटने वाला होगा तो उसको हटा देंगे और वो हट जाएगा तो डिसीजन लेंगे वो अपरमेय संख्या होगा कि परमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1/√2 अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखो, पहले ऊपर का क्या परमेय संख्या है, नीचे का क्या अपरमेय संख्या है। तो क्या परमेय बट्टे अपरमेय क्या होता है? अपरमेय होता। अब इसको कैसे दिखाएंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए 1/√2 बराबर p/q, क्रॉस गुना करेंगे तो √2 बराबर पलट देंगे सीधे q/p। यहां पर लिख देते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ p तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब इसको पलटेंगे तो 0 जब होगा तो मान लीजिए 0 p का वैल्यू क्या है? 0 है। 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित होता है सिंपल में वो, और नहीं तो यहाँ p और q पूर्णांक है, इसीलिए q/p परिमेय संख्या है, ठीक है। p/q परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहां देख रहे √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्यों होगा अपरिमेय संख्या? क्योंकि 1/√2 का बात कर रहा है। √2 को हम पहले ही जानते हैं कि जो वो अपरिमेय संख्या होता है। ये बोला कि कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? इसका क्वेश्चन ये है, रियल में इसका क्वेश्चन है, परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, वो पूछ रहा है। वो सिर्फ पर्सनली जो √2 के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर √2 के बारे में पूछता तो डायरेक्ट कहता है बताइए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलती से प्राप्त हुआ है कि 1/√2 परिमेय
में संख्या है, इसीलिए √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो सिंपल में निकल गया। अब देखते हैं इसका 7√5 के बारे में देखते हैं। ये क्या पूर्णांक है, ये क्या अपरिमेय संख्या। अब बोल रहा है कोई अपरिमेय संख्या में कोई पूर्णांक से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा, कैसे होगा वो बताना है। बोले क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय, ये बताना है मुझे। सिंपल क्वेश्चन ये नहीं समझो, सिंपल ये बोल रहा है कि ये कोई पूर्णांक में कोई अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा, कैसे होगा वो बताना। ठीक है, जैसे ये हो गया परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। अभी इसका ये आते प्रूव करेंगे। देखो अब तो माना 7√5 बराबर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, 1/7, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं P/7Q। कोई दिक्कत। अब देखो यहां P, Q और 7 पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है ना, इसीलिए P/7Q एक अपरिमेय संख्या है। चलो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया ये। तो देखो एक अपरिमेय होगा, P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो कैसे हो गया ये तो परिमेय हो गया, लेकिन ये क्या अपरिमेय है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलती से प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या होता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। चलो ये तो हो गया, अब उसमें बात करते हैं हम। ठीक है, अब तीसरा में ये बोल रहा है कि कोई अपरिमेय संख्या में पूर्णांक जोड़ेंगे या कोई पूर्णांक में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा, ये दिखाना मुझे। अब तीसरा नंबर। ठीक है, तो क्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। इसको इतना पर भी रखेंगे तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q, ये +6 उधर जाएगा तो -6, यहां P, Q और 6 पूर्णांक है। देखो कोई पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, इसीलिए P/Q -6 एक परिमेय
संख्या है। तो ये तो परमेय संख्या हो गया। हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय बराबर परमेय होगा नहीं होगा, तो इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत यहाँ पर भाषा बहुत छोटा कर दिया है। भाषा जरूरत नहीं कि जो हर लाइन में भाषा है जो ज्यादा लिखो। तुमसे एग्जाम में तुम लोगों को ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पास है मुझे समझाओ, वो तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा, नॉलेज चेक करेगा। तुम उसको ज्यादा भाषा लिख के बता देगा तो वो समझेगा कि जो खुद एग्जामिनर को तुम समझा रहा है, पढ़ा रहा है। तो तुम अपने सिर्फ जो आता है सिंपल भाषा, जितना कम भाषा हो लैंग्वेज हो उतना कम लैंग्वेज डालो, कंफर्म रहो, नंबर पूरा देगा। अगर ज्यादा लंबा भाषा दे देगा वो समझ जाएगा रटुआ ये रट्टुमल विद्यार्थी है, और उसमें ही नंबर करता है। अधिकांश रट्टुमल विद्यार्थी का ही नंबर करता है। जितना जरूरत हो उतना जो लैंग्वेज डालो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो देखो।